दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है शानदार जबरदस्त होंगे। और आज चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिनमें सवाल गुनागुनी सवाल आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। और इसी प्रकार साधारण ब्याज का भी गुनागुनी होता है, वो भी इसी प्रकार में कॉन्सेप्ट होता है इसका भी। लेकिन आज चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि बिल्कुल सीआई के जो गुनागुनी वाले सवाल हैं उन्हें हम आसानी तरीके से हल करें और उनको किस प्रकार समझें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में पर 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है और इसी दर पर वो 9 गुना कितने वर्ष में होगा। यदि हम कोई धन हमारे पास पी है और वो 3 वर्ष में यानी कि 3 ईयर में वो 3 गुना होने का मतलब है कि वो 3 की पावर पी, 3 मल्टीप्लाई पी, यानी कि वो 3 गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में, 3 पी। उसके बाद इसी दर पर ये बोल रहा है कि 9 गुना कितने वर्षों में होगा। तो यानी कि यदि हम और 3 वर्ष इसमें जोड़ें तो ये 9, 3 3 9 गुना हो जा रहा है। और 9 गुना को बोला है जब हम इन दोनों ईयरों को जोड़ेंगे, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6 ईयर, यानी कि हमारा ये आंसर इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा सवाल है, यदि कोई राशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 16 गुनी कब होगी। जैसे कि कोई राशि हम पी मानेंगे, यहाँ भी 3 वर्ष में, वहां 3 गुनी बोल रहा था ये, और यहाँ पे वो 2 गुनी की बात कर रहा है, तो 2p हो जाएगा यहाँ पे, और 3 वर्ष में फिर 4p हो जाएगा। और ये पूछ रहा है 16 गुनी का, यहाँ 4 गुनी होना भी, अब 8 गुनी हो जाएगा ये 3 वर्ष में, और यहाँ फिर 3 वर्ष और जुड़ेगा तो ये 16 गुनी हो जाएगा। टोटली अगर हम इनका ईयर निकालें तो 16 गुनी किस कंडीशन में हो रहा है, 3 3 6 3 3 9 3 6 12, यानी कि 12 ईयर में, सी 12 ईयर में, इसका मतलब ये 16 गुनी हो रही। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। ऐसे सवालों को भी हम माइंडलिटी लगा सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है सवाल। जैसे कि इन सवालों को अगर हम देखें तो इस सवाल में जैसे 5 साल में 25 गुनी हो जाती है और 7 साल में वो 7 ईयर में वो 36 गुनी हो जा रही है। उसके बाद ब्याज की दर निकालनी है हमें, ब्याज की दर निकालनी है। इसका मतलब यदि हम 7 में से 5 हटाएंगे तो 2 वर्ष का निकल रहा है, और 2 वर्ष का निकलेगा तो जो ब्याज निकलता है, यानी कि अगर हम इसका ये बोल रहे, अगर हम इसका रूट निकालें, ये आएगा 36/25, और 36 का 6 का वर्ग होता है और 25 का 5 होता है, और यहाँ दोनों का अंतर लें 1, दोनों का अंतर लें 1, यानी कि 5 हमारा हो गया मूलधन, 5 हमारा हो गया मूलधन, और 6 हो गया हमारा मिश्रधन, 6 हो गया हमारा मिश्रधन। यदि हम यहाँ पर दर निकालें तो हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम ब्याज की दर निकालें तो 1 बाई मूलधन 5 मल्टीप्लाई बाई 100, और 5 को 5 को 100 से काटेंगे तो यहाँ 20, करीबन ये 20% के बराबर में
दोहराएगी। दर जो आएगी हमारी वो 20% यानी कि सी। तो इसी टाइप के और सवाल भी हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, गुनागुनी। तो उनको हम इसी तरह से माइंड में अपने लगा सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज में भी लागू होता है। इसी टाइम में जब गुनागुनी वाले सवाल आ जाते हैं तो उसमें भी इसी टाइम में हमें बनाना पड़ता है, लेकिन हमें बेसिक आना चाहिए, तभी जाके हम इस ट्रिक को अपना सकते हैं सीएस में गुनागुनी वाले प्रश्न। धन्यवाद।